तुम लोग का संडे को एग्जाम है ना? यस मैम। हाँ तो कल कल एक हुआ ना, कल एक हुआ। हाँ कल 19 वाला हाँ हुआ। 9 वाला, और बोला क्वेश्चन बहुत हल्का आया है, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ तो वो बात नहीं, क्वेश्चन हल्का आने का बात होता, तो सबको बोला कि 60 में 60 चाहिए होगा तभी क्वालिफाई होगा 60 क्वेश्चन ही है। मॉडल सुषमा कल वाला भी दी थी क्या? मेरी बहन दी थी। काफी बहन मैम क्या क्या लेके जाना होगा बताइए तो जरा। हाँ, बोली ट्रांसपेरेंट पेन था, ऐसे मुझे पूछे नहीं है लेकिन वो मेरी भाभी को बताई तो हम सुने। हम पढ़े थे हाँ हाँ तो उसमें एडमिट में लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन या ब्लैक पेन हम्म, और वो कार्डबोर्ड ट्रांसपेरेंट हाँ वाला हाँ हाँ आईडी प्रूफ हाँ हाँ हाँ। हम और ऐसे भी कुछ लेके जाना होगा। वैसे मुझसे पूछ लेंगे, नहीं कार्डबोर्ड लेके नहीं गए थे वो, एक बैग नहीं रहता ट्रांसपेरेंट वाला बैग, अलाउ करता है ना, तुम कार्डबोर्ड अलाउ नहीं करता तुम ट्रांसपेरेंट बैग लेके जा सकती हो, जो छोटा वाला ट्रांसपेरेंट बैग नहीं मिलता 10 रुपए का, जिसमें पेन रखा। हाँ वो जो जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स रखने वाला क्लियर नहीं बैग नहीं वो आता नहीं, छोटा सा पेन रखने के लिए नहीं मिलता है, मैं दिखा है। दूंगी। पेंसिल। हाँ हाँ पेंसिल हाँ की ट्रांसपेरेंट वाला वो लेके जा सकती हो, ठीक है, वो लेके जा सकती हो। हाँ मैम एग्जाम जो होगा तो पेपर तो देगा उसमें तो वो सर्कल करके करना पड़ेगा हाँ है ना। बहुत, OMR से तुम कभी सेट को क्वेश्चन हाँ एग्जाम ही ना OMR से दिया है, हाँ इस टाइम बता देंगे नहीं कैसे नहीं रहता है, ऐसे 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 ही रहता है। मैं एक बार बता दूंगी क्लास में, सैटरडे को वो बता डाउन दूंगी। डाउन रहता है हाँ उसमें ना फिल करना पड़ता है हाँ ना लेकिन फिलिंग बहुत जो है एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि मतलब अगर तुम फर्स्ट टाइम दे रही हो तो तुमको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऐसे अगर दी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम दे रही हो तो तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना। गूगल में ही तो मिल जाएगा तुमको वो OMR सीट, ठीक है। एक बार तुम अपना ना अच्छा उसको लोड करना, लोड करके ना तुम अपना ऐसे करके भर के देखना, क्योंकि उसमें बहुत ये हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम लोग जब स्टार्टिंग में सेट का क्वेश्चन एग्जाम देने जाते थे ना, तो हम लोग क्या करते, मानना A है लेकिन मारते थे कुछ और नंबर में, क्योंकि वो सब बैठे या माइंड में बैठ जाता जाके। लेकिन एक बार जब तुम नहीं दियो तो एक बार तुम प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी, सैटरडे को देख लेना, 1 सेकंड का तो काम रहेगा, करवा दूंगी। ठीक ओके। ठीक। ये सुषमा सुषमा का तो कोलकाता से भरी है उसका तो उधर पड़ा होगा ना दुर्गापुर कहीं। में पढ़ा है ना सुषमा, दुर्गापुर में पढ़ा है सुषमा का, वही तो। दुर्गापुर विमेंस कॉलेज हाँ दुर्गापुर। और आफरीन का है में तुम्हारा रानीगंज में। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज है। हाँ रानीगंज गर्ल्स कॉलेज। अच्छा चलो अच्छे से देना एकदम समझ कर क्वेश्चन, यस जैसा भी आई इजी आए चाहे हार्ड, अच्छे से करके आना, 100% करके आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोले कि आज के आज द यूनिट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब एक तरह तुम ऐसे भी क्वेश्चन बोलते हो, आज के स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेशन स्टेट बोलते हैं, क्योंकि ये नेशन स्टेट। हाँ नेशन से स्टेट बोलते हैं। आज आज हम लोग स्टेट को स्टेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो यूनिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोलो पॉलिटिकल राइट का एग्जांपल क्या है, मैं बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल दी, राइट टू वोट। राइट टू वोट। बाकी ऐसे में रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चन बहुत कम है। ऑन लिबर्टी बुक किसका है? नॉन स्टुअर्ट मेरी। हाँ तुम लोग का पढ़ा हुआ है, इजी है। ये मैं पढ़ाई थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, किसका है बोलो? अब्राहम लिंकन। आफरीन तुम डेमोक्रेसी पढ़ी थी ना, तो पढ़ाई थी है ना, उसमें है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पढ़ाई थी, किस कहाँ बाई पार्टी कहाँ कहाँ है, बाई पार्टी को टू पार्टी भी बोलते हैं, कहाँ कहाँ है? यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक जगह और है, नाम बताओ कहाँ पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन। इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। सिंगल पार्टी बोलेंगे उसको, बस एक ही कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ लिखा हुआ देखो। यूएस में टू पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी को बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। कौन कौन सा यूएस में कौन सी दो पार्टी, एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी के नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और चाइना में सिंगल पार्टी है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, CCP करके बोलते हैं। यूके में टू पार्टी सिस्टम है जिसको बाई पार्टी भी बोलते हैं, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी है, बस यही है और कोई नहीं है। ये मैं पहले करवाई थी तुमको पहले भी, मैं रिवीजन करने के लिए लाई हूँ और क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, जल्दी जल्दी तुम धड़ धड़ क्वेश्चन बताने से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि तुम लोगों के माइंड में ना एक रिवीजन बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ। सुना मुझे जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। अच्छा, मैं जे मिल का लाई नहीं, सिर्फ जेरमी बर्थम का लाई होना है, मैं जे मिल का भी लाई। चलो अच्छी बात। फटाफट तुम लोग मुझे बताते जाना, ठीक है। मैं पूछूंगी, तुम लोग बताना, ठीक है। फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कौन है? जेरेमी बेंथम। बोलो सुषमा। वो बोली, आवाज नहीं आ रहा सुषमा तुम्हारा, सिर्फ आफिन का आवाज आ रहा। ठीक है। अब तुम लोग मुझे बोलना कि जल्दी से ये बुक किसका है? यूटिलिटेरियनिज्म बुक किसका है? क्या? मैं लिख रही हूँ, ये बुक किसका है? मैं बुक लिख रही हूँ, बुक, ठीक है। यूटी, हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म, ये बुक किसका है? जे स्मिल का। हाँ बिल्कुल, जे स्मिल बोल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके एक और बुक का नाम था जो कि अभी हम लोग किए, ऑन लिबर्टी, ठीक है, हो गया। अब मुझे ये बताओ कि जो ये है कि प्लेजर, ये सॉरी नहीं, फाउंडर अब हो गया, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, हाँ। फिर उसके बाद मैं ना पहले तुम लोग को करवा ही देती हूँ, डायरेक्ट से लेट हो जाएगा। इधर देखो, यूटिलिटेरियनिज्म इज ए फिलोसफिकल थ्योरी जो कि यूटिलिटेरियनिज्म किस पर बेस है? प्लेजर एंड पेन। अगर तुम भी अभी बोलोगी ना आगे ये बात कि प्लेजर को अवॉइड करना चाहिए, सॉरी पेन को अवॉइड करना चाहिए, प्लेजर को एक्वायर करना चाहिए, तो तुम एक यूटिलिटेरियनिज्म हो जाओगी। तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ही ऐसा यही होता है कि इंसान बोले प्लेजर को अवॉइड करो, पेन को अवॉइड करो, प्लेजर को एक्सेप्ट करो। जेरेमी बेंथम जो थे वो फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म थे। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि इसका जो कोर आइडिया है कि प्लेजर यानी गुड, गुड इंसान परस्यू करना चाहता है, हमेशा हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहना चाहता है, और पेन को अवॉइड करता है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बैंथम आर्ग्यू करता है कि जो प्लेजर होते हैं ना, ये क्वांटिटेटिव टर्म में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? क्वांटिटी टर्म। फिर एक बात और बोलते हैं कि पुष्पिन इज गुड एज ए प्रॉपर्टी। पुष्पिन, पुष्पिन गेम का नाम है, ठीक है ना, पुष्पिन क्या है? गेम है, ठीक है। ये बोले कि जो पुष्पिन है ना, पुष्पिन, और पुष्पिन के साथ अगर हम पोइट्री लगा देंगे तो ये बराबर है। मैम वो जो डेमोक्रेसी वाला पूछी थी ना मैम, तो डेमोक्रेसी अब सोशलिस्ट डेमोक्रेसी एक वो साथ अलग है, पढ़ाई थी। वो अलग है, वो अलग है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में अलग पढ़ाई थी। वो भी कराऊंगी रिवीजन, सब कराऊंगी। वो तो क्वेश्चंस में है ना, तो क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगी, ठीक है। पहले ये वाला, इधर वाला मैं करवा देती हूँ, जो कितना जितना टॉपिक करवाई हूँ, उसके बाद उधर जाऊंगी, ठीक है, करवा दूंगी, बस जल्दी करवा दूंगी, ठीक है। देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेजर है, और मतलब प्लेजर को तुम किससे मेजर करोगे? प्लेजर को अगर मेजर करना है तो सिर्फ, ये बैंथम बोले कि सिर्फ क्वांटिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिव से ही मेजर होगा और किसी चीज से नहीं। कहने का मतलब है कि पोस्टपिन गेम तुम खेल रही हो और पोइट्री गेम खेल रही हो, तो दोनों प्लेजर सेम है। ये कौन बोलते हैं? तुम्हारा जेरेमी बेंथम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लेजर इज ए क्वांटिटेटिव टर्म, ये किसका है आर्ग्यूमेंट? तो बेंथम का है। पुष्पिन इज ए गुड एज ए पोइट्री, ये किसका है? बेंथम का है। यहाँ देखो, फैलिसिफिक कैलकुलेस, ये किसने दिया? बेंथम ने दिया। इसका मतलब क्या है कि ये पेन और प्लेजर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक फार्मूला है। प्लेजर और पेन को तुम्हारा ये कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। ये क्या बोल रहे हैं? ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर, ये किसका है? देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पुष्पिन इज गुड, किसका? ये किसका है? बेंथम का। बोले प्लेजर जो है क्वांटिटी टर्म में होगा, बेंथम का। फिलोसफिक कैलकुलेशन किसका है? बेंथम का। अगर बेंथम दे रहे हैं तो जेस मिल, ठीक है ना। ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर, मुझे मतलब हमको जो फोकस करना है वो ग्रेट हैप्पीनेस, कितने ज्यादा लोग खुश है उनके ऊपर फोकस करना है। तो ये सब किसका है? बेंथम का। अब इधर आओ, जे स्मिल को बोला था चैंपियन निगेटिव लिबर्टी, ठीक है। इनकी बुक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। ये इस बुक में बोलते हैं इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग, ये वाला कोटेशन पूछेगा, डिससैटिस्फाई देन बिग सेटिस्फाई, जैसे ये वाला आएगा समझ जाना ये जे स्मिल का। सेटिस्फाई द बिग सेटिस्फाई, कहने का मतलब है कि मैं पागल वाला हरकत नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं डिससेटिस्फाई रहूंगा, ठीक है, मैं डिससेटिस्फाई हूँ,
मुझे किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं मिल रहा, लेकिन मैं पागलपन वाला बिग, मुझे पिग वाला मुझे पिग वाला सेटिस्फाई नहीं चाहिए। मैं ये कैसे भूल जाऊं क्या अब गेम खेलोगे, मतलब एक इंसान की शादी हो रही है, ठीक है, और वो गेम खेल रहा है, तो क्या ये दोनों का खुशी बराबर हो सकता है? तो ये बिल्कुल बिग सेटिस्फाई है, तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं डिससेटिस्फाई हूँ, मेरा डॉट क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पगला वाला बिग सेटिस्फाई को नहीं मानता हूँ। ये बोल रहे हैं कौन? जे स्मिल। किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? तो बैंथम को। ये बोले सबसे अच्छा ये है कि डिससेटिस्फाई सेक्रेटरीज बन जाओ, लेकिन बेवकूफ सेटिस्फाई ना बनो, बेवकूफाना हरकत ना करो। बोल रहा है कि ये पर्सन शादी करने जा रहा है और ये गेम खेल रहा है, ये दोनों ही बराबर है, हो ही नहीं सकता है। पोएट पढ़ो, पोएट्री पढ़ो, कितना इंसान, कितने सारे लोग अभी ना आ गए तुम्हारे इंटरनेट वगैरह, लेकिन पहले जब इंसान डिमोटिवेट होता था तो वो कोई पोएट पढ़कर, कोई मोटिवेशन पोएट, कोई मोटिवेशन कोटेशन पढ़कर ही इंसान मोटिवेट हो जाता था, ठीक है। और तुम गेम खोलोगी तो बताओ कैसे हो जाएगा सेम? पोएट्री तो तुमको मोटिवेट करेगी, गेम तो तुमको मोटिवेट नहीं कर रही है तो कैसे बराबर हुआ? तो इस वजह से मैं ठीक हूँ, मैं सेक्रेटरी डिससेटिस्फाई हूँ, लेकिन मुझे बेवकूफी वाला सेटिस्फाई बनना पसंद नहीं है। ये बोलते तुम्हारा जे स्मिथ। इनको क्रिटिसाइज करते हैं थॉमस कार्ले। थॉमस कार्ले बोलते हैं क्रिटिसाइज करके कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना वो बिग फिलोसफी है। देखो इनको इनको अभी बहुत पर्सन ही क्रिटिसाइज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक तो ये हो गया, पहले थॉमस कार्लाइल बोल रहे हैं कि इनकी जो यूटिलिटेरियनिज्म वो बिग फिलोसफी है। फिर सी एल वाइपर बोल रहे हैं कि जो मिल है ना वो एक रेलिकेंट डेमोक्रेट है। रेलिकेंट डेमोक्रेट इसलिए ना कि तुम अभी देखना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते करते बोल देते हैं कि फुल राइट वोटिंग होना चाहिए, तो मतलब ये खुद ही पे कंफ्यूज है, कभी ये कभी वो बोल रहे हैं, इस वजह से। फिर उसके बाद जे स्मिल की ये बुक है द फिलोसफी ऑफ जे स्मिल। इस बुक को लिखा था किसने? रिचर्ड पॉल एंचर्स ने लिखा था 1953 में। ये को इससे इस टॉपिक से 2016 में बहुत क्वेश्चन आया, जैसे ये मिल जो है इन्फ्लुएंस थे किससे? अलेक्स दे टैकविले से। क्यों इन्फ्लुएंस थे? क्योंकि अलेक्स दे टैकविले ने एक बुक लिखा था डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इस बुक में इन्होंने बोला था ना कि मुझे डर है कि ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी हो जाएगी। अब इसको ही जेस मिल भी बोलते हैं ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी। मिल को भी डर था कि ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी हो जाएगा, लेकिन ये वाला इंस्पायरेशन उन्होंने किससे लिया था, किससे ये थॉट लिया था? तो अलेक्स दे टैकविले। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि मेजोरिटी, ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आंसर होगा अलेक्स दे टैकविले। अगर अलेक्स दे टैकविले ना रहे और अगर जेएस मिल रहे तब तुम्हारा आंसर जेएस मिल होगा, ठीक है। अच्छा, अलेक्स दे टैकविले का बुक देखो डेमोक्रेसी इन अमेरिका। जेएस मिल बोलते हैं कि जेएस मिल क्रिटिसाइज करते हैं बैंथन को। क्यों? बस यहाँ पे पूरा पढ़ाने का जरूरत नहीं, मैं एक ही बताऊंगी, रुक जाओ आपने समझ में आ जाएगा। बेंथम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चार्ट देखना चाहिए। बेंथम बोल रहे हैं कि मेरा जो यूटिलिटेरियनिज्म है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव पे बेस है। किस पे बेस्ड होगा? क्वांटिटेटिव पे बेस है, ठीक है ना। सिर्फ क्वांटिटेटिव पे बेस है। किस पर बेस है? सिर्फ क्वांटिटेटिव पर। क्लियर कर रहे हैं। जबकि जेस मिल क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जेस मिल बोल रहे हैं कि मेरा जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, वो एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है, एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी है ना, यानी बोथ है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। जैसे कोई गेम खेल रहा है तो तुम क्या बोलोगे? ये इन्होंने फर्क किया, तो कोई गेम खेला तो तुम पूछोगे कितने घंटे तक तुम गेम खेले, तो वो बोलेगा मैंने 1 आवर्स गेम खेला। तो ये जो तुमने पूछा, तो ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव हो गया क्योंकि इसमें नंबर आ गया। लेकिन जब किसी पर्सन का शादी हो रहा, तुम पूछोगे कितना खुश है, तो वो बोलेगा मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ,
है ना। आई एम वेरी हैप्पी, बोलेगा मैं बहुत ही खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो ये वाला जो डिफिनेशन है ना, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव बता रहा है कि बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गया। ये तो हम लोग डिफेक्ट भी पढ़े हैं कि जहाँ पे नंबर आता है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं, जहाँ पे फीलिंग आएगा कि मैं बहुत ज्यादा दिल से ना बोल रहे हो, मैं बहुत, जहाँ पे फीलिंग आ जाएगा वो क्वालिटेटिव हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये बोल रहे कि भाई यूटिलिटेरियनिज्म तो दो तरह का होता है। तुम गेम खेल रहे हो, तुमको खुशी मिल रहा है ना, गेम खेल रहे हो तुम, क्या हो रहा है, हैप्पी, हैप्पी हो गए। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कितना घंटा खेले जो तुम इतना खुश हो, तो वो बोलेगा कि मैं 1 घंटा गेम खेला इसलिए इतना खुश हूँ। तो मैंने बोला वो एकदम 1 घंटा खेले तब ना इतना खुश हो, तो क्वांटिटेटिव टर्म में मैंने ये किया। लेकिन जब मैं पूछूंगा कि किसी पर्सन का शादी हो रहा है तो पूछूंगी कितना खुश है, तो बोलेगा मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। तो इस तरह से बोला कि एक ही चीज को तुम दो तरह से कर सकती हो, ठीक है। जहाँ पे नंबरिंग आ जाएगा वहां पे क्वांटिटेटिव हो जाएगा, जहाँ पे फीलिंग आएगा वो क्वालिटेटिव। तो बोला कि हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस मतलब क्या, प्लेजर और पेन। तो आप प्लेजर और पेन यानी हैप्पीनेस, यूटिलिटेरियनिज्म को आप क्वालिटेटिव भी मेजर कर सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी मेजर कर सकती हैं। ये पोर्शन खत्म हो गया। इन्होंने एक बुक लिखा था लिबर्टी, ठीक है ना। लिबर्टी में बोलते हैं, लिबर्टी का मतलब डिजायर समबॉडी टू परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली। बोला है कि लिबर्टी का मतलब है कि एक पर्सन जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा लिबर्टी, ठीक है ना, जे स्मिथ के अकॉर्डिंग। तो जे स्मिथ बोलते हैं कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को जो करना कर लो, तो यही को फीचर बोलेंगे नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि देखो डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, liberty means the desire of the somebody to perform work independently. Mill was a champion of the individual liberty. यहाँ पे बोला कि एक someone मतलब कोई पर्सन है जो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कोई भी काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये निगेटिव लिबर्टी वाले बोलते हैं कि एक पर्सन हर काम करने के लिए फ्रीडम है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का चैंपियन है निगेटिव लिबर्टी का, क्योंकि ये लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ये कंफ्यूज कब हो गए, जब इन्होंने हार्म प्रिंसिपल का लाके प्रिंसिपल रखा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया, हार्म प्रिंसिपल, तो आंसर होगा जे इसमें, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि इंसान जो एक्शन करता है ना वो दो तरीके से करता है, समझना। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो बोला कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, मान लो कि तुम घर में बैठ कर ड्रिंक पी के, कोई इंसान ड्रिंक पी रहा है, तो भाई ये सेल्फ रिगार्डिंग है, क्योंकि ये जब ड्रिंक पी रहा तो इसका खुद का नुकसान होगा, ये दूसरे को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये ड्रिंक पीगा तो इसको खुद ही डिजीज होगी, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होगी, जो भी होगा इसको खुद होगा, इसका खुद की प्रॉब्लम है, ये आजाद है। हटना पड़ेगा क्या, अरे बाबा, 1 सेकंड, उधर ही रख देना चावल में, बहुत लेट हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई सेल्फ रिगार्डिंग में आपको जो करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो भी। तो फिर इन्होंने बोला कि एक लिबर्टी और जिसका नाम है अदर रिगार्डिंग, या अगर तुम्हारे कुछ करने से किसी दूसरे लोगों को नुकसान होता है ना, वो अदर रिगार्डिंग है, तब यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी। देखो यहाँ पे तो, यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोल दिया, इंडिविजुअल निगेटिव लिबर्टी वाला बात, यहाँ पर भी इन्होंने निगेटिव लिबर्टी वाला बात बोला, और यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी वाला बात बोला। जबकि जो नेगेटिव लिबर्टी वाले थिंकर होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि हम स्टेट को इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना, स्टेट मिनिमम रोल करे बस, स्टेट नेसेसरी इवल, ये सब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला, इसीलिए इनको रेलिकेंट बोला जाता है, इस तरह का कि ये हर जगह बदल रहे हैं, डेमोक्रेसी में भी बदलेंगे, यहाँ पर भी बदलेंगे, इस वजह से रेलिकेंट डेमोक्रेसी इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब कि डेमोक्रेसी का जो पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे, तो वहां पर भी यही है, तो है ऊपर है, ठीक है। अदर रिगार्डिंग एक्शन में ये बोलते हैं कि आप जब अगर तुम ड्रिंक पिए, ठीक है ना, ड्रिंक पीकर तुम बाहर गए ड्राइव करने के, मतलब कोई पर्सन है वो गया बाहर ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना, बाहर गया ड्राइव करने के लिए, उसके ड्राइव करने से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो 2-3 लोगों का मतलब फ्रैक्चर हो गया, प्रॉब्लम हुआ, तब स्टेट आएगी इंटरफेयर करने के लिए, तुमको जेल में डाल देगी या तुमको रोकेगी कि तुम ड्रिंक करके ड्राइव ना करो, यहाँ पे स्टेट आएगी। तो जहाँ पे स्टेट आ रही ना वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, ठीक है। और इन्हीं प्रिंसिपल को बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। अब आया गुस्सा एक पर्सन को, जिसका नाम था अनिश बारकर, इनको बड़ी गुस्सा आया, इन्होंने बोले ये तो बड़ी दिमाग खराब कर रहा है, कभी ये कभी वो, तो इनका लिबर्टी कुछ नहीं है, बस इम्पैटी है, इम्पैटी लिबर्टी है, ठीक है।
तो बोले कि ये प्रॉफिट ऑफ इम्पटी लिबर्टी, मतलब खाली लिबर्टी के ये प्रॉफिट है, मसीहा है, ये खाली लिबर्टी के मसीहा है, प्रॉफिट ऑफ इम्पटी लिबर्टी है। ठीक है, गुस्सा आया तो इन्होंने बोल दिया। अब आओ, अभी इनका तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पुलरल वोटिंग का सिस्टम का, पुलरल वोटिंग वाला सिस्टम या पुलरल वोटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जे स्मिथ। ये क्या बोलते हैं? इन्होंने बोला कि इन्होंने, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता रही, आज डायरेक्ट यहाँ पे मैं आराम से बता दे रही। देखो जनरली हम लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं, है ना, हम लोग भी पढ़े हुए मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन हम लोग को तो एक ही वोट मिलता है, राइट टू वोट, एक ही है बस। देखिए इन्होंने क्या बोला कि जो मोर एडुकेटेड है, हम लोग भी मोर एडुकेटेड है, उनको ना उलट वोटिंग का सिस्टम दिया जाए। वो दो वोट देंगे, मतलब वो एक वोट देंगे ना तो उनका दो काउंटिंग हो। ठीक है, फेवर पब्लिक ओपनिंग वोटिंग सिस्टम, और ये सपोर्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। देख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जे स्मिथ सपोर्ट किसको करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैं यहाँ पे कोई चार्ट बना रही हूँ, समझना। ये जो है ना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट का नाम है पुलरल वोटिंग। इसका मतलब क्या है? पुलरल वोटिंग का मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एडुकेटेड लोग हैं, उनका जो वोट रिसीव किया जाएगा उसका मोर वोट होंगे, मतलब एक से ज्यादा। उनका जब काउंटिंग होगा तो दो करके काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला ओपन सिस्टम वोटिंग, वही हो गया। ये सपोर्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो भी। लेकिन ये क्रिटिसाइज किसको करते हैं? ये बोलते जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, वो आइडियल यार, कुछ नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आइडियल यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आया? बोलो, कहीं पे नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगी, बोलो। कहीं पर भी कुछ भी पूछना है दोनों में से किसी भी पर्सन को? नहीं ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट इज, नहीं ना, व्हाट इज ए पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू गेटेल? गार्नर बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं गेटल। हाँ बिल्कुल सही बोल रही, हाँ। पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गार्नर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं उस दिन लाई थी, तुम कर नहीं पाई थी, कि कौन बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट begins and ends with the state. हाँ, स्टेट के साथ स्टार्टिंग होता है, स्टेट के साथ ही खत्म होता है। हु गेव द स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन किसने? हाँ, स्टेट सेंट्रिक। हाँ ना, करवाए, एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा, सुषमा भी उसका भी हो जाएगा। चलो एक बार खाली देख लो, वो जल्दी जल्दी कर दूंगी। किसने ये डिफिनेशन दिया कि पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन दिया कि ये स्टेट सेंट्रिक? गार्नर, गेटल। और हु गेव द गवर्नमेंट सेंट्रिक? पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन गवर्नमेंट सेंट्रिक करके दिया, सीलिया स्टालिन। हु गिव द बोर्ड? किसने स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर ही डिफिनेशन दिया है ना, गिलक्रिस्ट, पॉल जैंट, ईटीसी। हु इज द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म पॉलिटिकल साइंस? लेबनीज। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल। फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी कौन है? जल्दी से बताओ, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? प्लेटो। प्लेटो। तुम बोलो सुषमा। प्लेटो है। हाँ बिल्कुल। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोले तो बोलो, फादर ऑफ द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। 158 कंट्रीज का कंपैरिजन स्टडी किया, इसीलिए इनको बोला था। ठीक है ना, अच्छा फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर कौन है? हु कंसिडर द पॉलिटिकल साइंस एज ए प्रोग्रेसिव साइंस? किसने बोला पॉलिटिकल साइंस? नेम टू पॉलिटिकल साइंस हु कंसिडर द पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस? ब्लंची, हाँ। नेम टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु डिड नॉट कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस? हाँ, मेटलैंड। ये लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस नहीं है। ठीक है ना, पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटी वॉल्यूकेटिव ऑफ द फॉर द सोसाइटी। ये किसका है? ऑथोरिटी वॉल्यूकेशन जहां जाएगा डेविड स्टोन। एलन बेल। पॉलिटिक्स इज कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स रिजोल्यूशन इन सोसाइटी। पॉलिटिक्स जो है ना वो सोसाइटी में रिजोल्यूशन का सोल्यूशन भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये कौन बोला? एलन बेल। महात्मा गांधी इज ऑफन क्वाइटेड, बोलते हैं पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स सीन। ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को एथिक्स से अगर हम अलग करेंगे ना तो गुनाह हो जाएगा, सीन हो जाएगा, या डेट ट्रैप हो जाएगा, या डेट ट्रैप हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग कर दे। एथिक्स का मतलब क्या है? रिलीजन भी होगा,
रिलीजन भी आ जाएगा, ठीक ना। तो ये एक बात कौन बोला है? महात्मा मोहनलाल गांधी। गांधी। हाँ, महात्मा गांधी बोले। हाँ, सबसे पहले स्टेट वर्ड को यूज किसने किया था? मैकियावेली। 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 हाँ, तुमने देख के बोलो, ऐसे याद हो जाएगा। व्हाट आर द इनिशियल इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एज स्पेसिफाई गार्नर। गार्नर ने बोला कि स्टेट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, बोलो। पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, बिल्कुल। दोज डिफिनेशंस ऑफ स्टेट इज द मोस्टली एक्सेप्टेड। किसने बोला कि स्टेट को? गार्नर ने बोला। किस कंट्री ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था स्टेट का, इंट्रोड्यूस किया था? ग्रीस है ना। चलो आ जाओ, ये हम लोग ना थ्योरी को बांटे हैं, ठीक है, कि किसने क्या क्या स्टेट के बारे में बोला। तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी बोलता है कि स्टेट को क्रिएट किया है गॉड ने। ये ओरिजिन ऑफ स्टेट का है ना? हाँ, कैसे कैसे ओरिजिन हुआ हाँ स्टेट हाँ का? हाँ, बिल्कुल। फोर्थ थ्योरी बोलता है कि स्टेट जो आया है वो कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनेशन के थ्रू आया है, मतलब लड़ाई झगड़ा के थ्रू आया है। हाँ, स्टेट सोशल फ्रॉम, हाँ, स्टेट फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे रॉबर्ट फिल्मर, मार्टिन ल्यूथर, ओपेनहेमर, लीकॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो। इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलते हैं हिस्टोरिकल। इसका क्वेश्चन भी है इवोल्यूशनरी थ्योरी का। हाँ, से आया कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है। स्टेट हैज बीन क्रिएट, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन सोसाइटी में हिस्टोरिकली। बार्गेस ने बोला स्टेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं स्टेट कैसे आया है? कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल के कंक्लूजन स्टेट है। एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे पुराने। द थ्योरी ऑफ द डिवाइन ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, ये सब पढ़ाया हुआ। द डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी सजेस्ट करता है कि स्टेट को स्टैब्लिश किया है गॉड ने, ठीक है। इसलिए गॉड क्या करता है, अपना एक मैसेंजर को भेज देता है, किंग को या रूलर को। वो गॉड, वो अर्थ पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये बोलता है डिवाइन थ्योरी। सर रॉबर्ट फिल्मर जो है ना, इन्होंने पेट्रियार्का बुक लिखा था, और इस बुक में ही वो डिवाइन राइट ऑफ किंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बोलते हैं कि आदम वाज द फर्स्ट किंग। एडम ये पहला किंग है अर्थ पे जिसको गॉड ने भेजा था। ये देखो फिल्मर कौन है, सर रॉबर्ट फिल्मर कौन है तुम्हारा? ये क्रिश्चियन है, नाम से ही पता चल रहा। और इसमें हम लोगों के मैथोलॉजी में भी, अगर जैसे हम लोगों के भी तुम अगर रिलीजन में देखोगी ना, तो हम लोग सबसे पहला इंसान आदम को मानते हैं। ये लोग भी ये लोग एडम बोलते, ये लोग एडम बोलते हैं। क्रिश्चियंस में भी बस वही कहानी, हम लोग आदम को मानते हैं, हम लोग बोलते भी कि हम लोग आदम को औलाद है, और वो लोग बोलते आदम। तो ये वही बात बोला कि आदम जो है वो पहला किंग था जिसको गॉड ने अर्थ पे बनाया था, ठीक है। तो वो एक तरह का किंग है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर होगा, पेट्रियार्क का। फीचर्स क्या है? स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड। स्टेट को क्रिएट किसने किया? गॉड ने। तो किंग जो है वो अकाउंटेबल होगा गॉड को। क्यों? क्योंकि स्टेट गॉड ने क्या किया? गॉड ने क्रिएट किया, किसको क्रिएट किया भाई? स्टेट को। और स्टेट में भेजा अपना एक मैसेंजर, मैसेंजर का नाम था किंग। अब वो जो भी गलत होगा वो किंग से रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपने क्यों ऐसे किया। वही बोला, किंग इज द अकाउंटेबल टू द गॉड। स्टेट इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। स्टेट डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। डिवाइन किसको बोलते हैं? जो गॉड के थ्रू आया। किंग हैज द डिवाइन राइट टू इश्यू कमांड। किंग जो कमांड को इश्यू कर रहा है ना, वो उसको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिला हुआ, कोई सोसाइटी राइट, सोशल राइट वगैरह नहीं मिला, बल्कि उसको राइट किसने दिया है? उसको डिवाइन राइट, उसको गॉड ने राइट दिया है। किंग इज द एजेंट ऑफ द गॉड। किंग गॉड का एजेंट है। मोनार्की इज द हेरिडिटी। मोनार्की हेरिडिटी हो। डिसओबीडियंट ऑफ द किंग इज सिन। बोल रहा है कि अगर तुम किंग की बात को तुम नहीं मान रही हो ना, डिसओबीडियंट कर रही हो, नहीं मान रही, तो तुम इनडायरेक्टली इसका तुम बात नहीं मान रही हो गॉड का। जब तुम गॉड का बात नहीं मान रही तो तुम क्या कर रही हो? सिन कर रही हो, गुनाह कर रही हो। ये सब बोलता तुम्हारा डिवाइन थ्योरी। फ्यूचर फीचर ऑफ द फोर्स थ्योरी। स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द वॉर। फोर्स का मतलब क्या है? ताकत। मान लो कि ठीक है, ए ने बी पे कब्जा किया,
तुम एक फिलिस्तीन का कहानी और इजराइल का कहानी निकाल के देखना कि वो स्टेट कैसे बना है, उसका मैं बता देती हूँ। बताया जाता है कि वो, मैं तो पूरा डिटेल नहीं, मैं इतना ही से पढ़ी कि इजराइल वहां पे जब उन लोगों के साथ तो कुछ हो रहा था तो वो फिलिस्तीन में जाके जमीन लेके रहने लगे थे थोड़ा सा, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके वार करके पूरा जमीन मतलब जितना लेना था ले लिया, लेके स्टेट बना लिए। बिल्कुल, तो ये सही बात ही बोल रहा है कि स्टेट जो है वो रिजल्ट वार का कंक्लूजन है ना। वार बैगेट द किंग, डंडा इज द की टूल द स्टेट। बोले यहाँ पे स्टेट के लिए एक टूल होता है डंडा। वीक के, यहाँ पे अगर वीक है ना, कोई वीक है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मान लो कि ए और बी और सी है, ये 3 कंट्री है, और इन 3 कंट्री में कोई भी वीक है तो कोई सरवाइव नहीं करेगा। नहीं नहीं तो ए आके इस पे हमला कर लेगा, नहीं तो बी आके। पहले ऐसा ही था, जहाँ कोई कमजोर स्टेट दिखे बस एक राजा जाके दूसरे राजा पे कर दे और जितना उसका पावर वगैरह सब ले लेता था, है ना। तो वही बात बोले कि वीक स्टेट हैज नो राइट टू सर्वाइव। अगर कोई वीक है भाई, किसी पास कोई वीक स्टेट है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बेस्ड ऑन द माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब क्या, जिसका है उसी का बोलबाला, ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सब्जुगेशन ऑफ वीक बाय स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर हमेशा क्या दिखाता है फोर्स थ्योरी में कि जो वीक होते हैं उसको सब्जुगेशन किया जाता है, यानी डोमिनेशन किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग के थ्रू। पावर जो होता है, स्टेट का सैंबल क्या होगा, पावर। तुमको दिखेगा कि हाँ वो राजा है, जैसे नॉर्थ कोरिया में तुमको दिखता होगा। स्टेट इज द सुप्रीम पावर, स्टेट जो है वही सुप्रीम पावर होगा। इसके एक थिंकर जिसका नाम है डेविड होम, इन्होंने एक बुक लिखा था ऑन द ऑरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट। होम आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। देखो, होम भी क्या बोल रहे हैं कि वार जो आया है, वार का रिजल्ट, वार जब होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, उसी स्टेट का ओरिजिन होता है, ठीक है। एडवर्ड जैंग, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। जैंग्स भी यही बात बोलते हैं कि फोर्स थ्योरी में जो स्टेट का ओरिजिन होता है वार का ही ये है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन, थ्योरी ऑफ फोर्स या ओरिजिन ऑफ द स्टेट, इन थ्योरी के सपोर्टर है डेविड होम, एडवर्ड जेंस, ओपेनहेमर एंड लीकॉक। तुम लोगों को पता, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पता, मैं फिर बता रही हूँ। कुछ भी तो ऐसा लगे कि नहीं, और कुछ डेविड होम, एडवर्ड जेंस, ओपेनहेमर, लीकॉक, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फोर्स थ्योरी, ठीक है। तुम लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 3 ही थिंकर है जो ओल्ड में पॉलिटिकल फिलोसफी में तुम देखोगे तो 3 ही थिंकर है। एक का नाम है तुम्हारा हॉब्स लॉक रूसो, हॉब्स लॉक रूसो, हाँ, ठीक है। मुझे बहुत नींद लग रही। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है, देखो सब अलग अलग स्टेट का कंक्लूजन बता रहा है स्टेट के बारे में। कोई बोला है कि स्टेट क्रिएट हुआ, गॉड ने क्रिएट किया, कोई बोला कि वार होता है, वार खत्म होने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे स्टेट आता है। ये क्या बोला है कि स्टेट इज नॉट क्रिएट बाय गॉड, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले थिंकर क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, स्टेट कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्या नाम है, स्टेट कोई गॉड ने नहीं क्रिएट किया, बल्कि स्टेट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। और बोल रहे क्या कि ये जो स्टेट है ना, ये डिवीजन होता है, इसका हिस्ट्री का डिवीजन होता है। इसको प्री स्टेट या पोस्ट स्टेट बोलेंगे। वुमन गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, बोले कि इंसान को तो गवर्न करता था लॉ ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर वाज इनकन्वीनियंस एंड इनआर्टिकल था। राइज और सिविल सोसाइटी अलोंग विद द स्टेट, क्रिटिसिज्म ऑफ फोर्स थ्योरी एंड डिवाइन थ्योरी। में बता रही इसका मतलब क्या है। बोल रहे कि स्टेट जो बना है वो गॉड के थ्रू नहीं, वो बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना है। पहले पहले क्या होता है कि प्री स्टेट अगर तुम देखोगी तो प्री स्टेट में इंसान कैसे रहता था, उसको कौन गवर्न करता था, तो लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। वहां पे स्टेट ऑफ नेचर में इनआर्टिकल था, इनकन्वेनियंस था। क्यों, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, इनआर्टिकल था। इनआर्टिकल का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इंटरनेशनल रिलेशन में अभी तुम देखोगी, अभी अगर तुम इंटरनेशनल रिलेशन पे देखोगी तो लेक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है।
कोई नहीं जो मुल्क को, पूरे कंट्री को चलाए। उसी तरह स्टेट ऑफ नेचर में भी कोई नहीं था चलाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर को, है ना। तो उसी तरह से तुम्हारा लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया, सिविल सोसाइटी राइज हुआ और स्टेट, सिविल सोसाइटी के साथ स्टेट जुड़ गया। इस तरह ये लोग फोर्स थ्योरी को और डिवाइन थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि स्टेट कैसे क्रिएट हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ फोर्स थ्योरी क्या बोलता है, तो वो बोलता है वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। लेकिन अगर मैं उससे पहले आ रही हूँ क्या पढ़ाए थे, नहीं लग रहा कि मैं भूल गई। एक और क्या था, हाँ डिवाइन, इवोल्यूशनरी हाँ थ्योरी। हाँ नहीं डिवाइन थ्योरी अभी डिवाइन इवोल्यूशनरी नहीं थ्योरी आई है, अभी इवोल्यूशनरी नहीं पढ़ाई हूँ, अभी डिवाइन पढ़ाई हूँ। डिवाइन थ्योरी क्या डिवाइन बोलता है, आएगी, हाँ हाँ। डिवाइन थ्योरी क्या बोलता है कि स्टेट कैसे आया है, तो गॉड ने क्रिएट किया है, ठीक है। हाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स जो है एक बुक लिखते लिबियाथन, सबसे पहले हॉब्स आ जाएंगे, फिर लॉक आ जाएंगे, फिर रूसो आ जाएंगे। फिर उसको हाँ लिबियाथन बुक है। ये क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर इनारिकल, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। इनका स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं कि मेरे स्टेट में सॉलिटरी थी, पुअर थी, नास्टी थी, ब्रिटिश थी एंड शॉर्ट थी। जिसका माइट उसी का राइट, जिसका लाठी उसी का भैंस, ऐसा सिस्टम था। स्टेट ऑफ नेचर इज अ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑफ ऑल, वो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट। ये कोटेशन किसका है भाई, तो हॉब्स का है अगर पूछे तो, ठीक है। हॉब्स का व्यू है इंडिविजुअल, तब ऑलरेडी उठ गई हूँ ना, इतना नहीं लग रहा। हॉब्स का जो व्यू है इंडिविजुअल, ये बोलता है मैन इज ए प्रायर टू स्टेट। देख लो ये इंडिविजुअल को कितना इंपोर्टेंट दे रहा है, बोले पहले इंसान आया तब स्टेट आया। अच्छा इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, अच्छा एक चीज देखो तुमको मैं बता रही हूँ, हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, ना तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी था और खाली लड़ाई हो रहा था, हर जगह लड़ाई हो रहा था, है ना। लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट ये सब हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था ना, वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल। ना तो स्टेट ऑफ नेचर में कोई ना तो स्टेट ऑफ नेचर सोशलाइज थी, ना तो स्टेट ऑफ नेचर में ना तो पोलिटाइज था। कहने का मतलब ना लोग, सोशलाइजेशन का मतलब क्या, सोशलाइज का मतलब क्या, ना लोग आपस में अच्छे से रह रहे थे, साथ मिल के नहीं रहे थे, बल्कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे, ये सब था। तो ना तो सोशल सोशल था और ना ही पॉलिटिकल, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे, नॉट नहीं बोलेंगे, प्री सोशल। सोशल होने से पहले का स्टेट ऑफ नेचर, मतलब अभी स्टेट ऑफ नेचर में कोई सिविलाइज तरीके से नहीं थी, हर जगह लड़ाई था, पुअर थी, सॉलिटरी थी, नास्टी थी, और ना ही पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है ना। ना ही प्री पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब ना तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में कोई चलाए, ना तो कोई स्टेट ऑफ नेचर में कोई क्लास, ना तो कोई यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में कोई लीडर था जो कि पॉलिटिकल कंट्रोल कर सके, और ना तो लोगों में इकाई थी, दोनों चीज नहीं था। इसलिए हम इसको बोलेंगे प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। इसीलिए हॉब्स बोलते हैं कि भागो यहाँ से, स्टेट ऑफ नेचर क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो अपना जितना पावर हो एक सॉवरिंग को देंगे, जो सरेंडर ऑल देयर राइट, अपना ऑल राइट दे देंगे किसको, एक अब्सोल्यूट रूलर को, जिसको बोलेंगे अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। देख लो अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी किसका है, हॉब्स का है, लेकिन जब पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलेंगे तो वो रूसो का है, ठीक है। तो हॉब्स ने क्या किया, लॉ ऑफ नेचर को डिस्कवर किया, जब वहां से भागा तो लॉ ऑफ नेचर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो फिर कुछ वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है वो चलेगा किसके अकॉर्डिंग, तो कुछ नेचुरल लॉ को उन्होंने डिस्कवर किया, जो कि 19 नेचुरल लॉ है। ये नेचुरल लॉ को आर्टिकल्स ऑफ पीस या लॉ प्रेसिडेंस बोलेंगे, ठीक है ना। ये आर्टिकल जो है ना, ये 19, ये क्या करेगा, सीक एंड पीस एंड फॉलो, लोगों को सुकून देगा, मतलब पीसफुल लाइफ देगी, है ना। अबेंडन द नेचुरल राइट टू थिंग्स, बोला कि ये नेचुरल राइट वाली जितनी भी चीजें ना उसको खत्म कर देगी। मैन परफॉर्मर देयर कॉबिनांट में, इंसान जो परफॉर्म करेंगे ना वो कॉबिनांट के थ्रू करेंगे। कॉबिनांट मतलब क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने बनाया उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। क्या हुआ बोलो, जो 3 बताई ना, और वो 3 फिर से बोली ना। ओ ये वाला, अच्छा अच्छा, ये उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। देखो बोल रहा है कि टोटल जो इन्होंने
जब स्टेट ऑफ नेचर से निकला ना इन्होंने, इतना अंदर से आएगा भी नहीं दीदी, नहीं आएगा, ये नहीं सब आएगा। देगा नहीं हाँ बोले। छोड़ दो इसको, इतना हाँ, बर्डन ये करने का नेट के लिए सही। हाँ नेट के लिए सही, इसीलिए मैं इसको ऊपर ऊपर से ही बढ़ा रही हूँ। ये वाला खाली पढ़ लो बस। अगर क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किसने दिया, तो तुम्हारा लॉक ने दिया। लेबर थ्योरी भी किसने दिया, लॉक ने दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसने दिया, तो जॉन लॉक्स ने दिया। आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया, तो इसने दिया। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी के बारे में किसने बोला, इन्होंने बोला। ये क्वेश्चन PYQ है। खाली क्वेश्चन पे क्या है 2016 में कि लिखा हुआ थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है तुम्हारा, वही तो रिवोल्यूशन ही करना। बोला कि थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस किसने दिया, रेवोल्यूशन रिवोल्यूशन बोलो या थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस बोलो, वही है। प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेशन किसने दिया, जॉन लॉक ने दिया। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक बार फिर से। लिमिटेड लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कि बस गवर्नमेंट का इतना पावर है कि LLP को प्रोटेक्शन दे, ये किसने दिया, तो जॉन लॉक्स ने दिया। हाँ बस बुक एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसका है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक का है। इनका स्टेट ऑफ नेचर किसका है, पीसफुल, मैचुरेशन, गुडविल। इनका अच्छा वाला, इनका जो स्टेट ऑफ नेचर वो सिर्फ प्री पॉलिटिकल है। यहाँ पे सिर्फ लीडर नहीं था, बाकी वहां पे लोग सब कोई साथ मिलके देखो, पीसफुल, म्यूचुअल असिस्टेंस और गुडविल अच्छे तरीके से रह रहे थे, है ना, रह रहे थे। तो इसलिए, लेकिन एक चीज नहीं था, क्या नहीं था, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, इसलिए ये प्री पॉलिटिकल है। यहाँ पे लोगों को 3 तरह का राइट मिली थी, लाइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लोग स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को गवर्न कौन करता था, तो लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, बोला कि स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट जहां पे मैन को इक्वल एंड फ्री एक्ट करने की फ्रीडम दी गई थी, लेकिन वो बॉन्ड थे लॉ ऑफ नेचर के थ्रू। ठीक है ना। बोले कि जब लोगों को फील हुआ कि बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन से वो टीचर का ही क्वेश्चन में एग्जाम में आया था कि इसमें से कौन सा थिंकर है जो है ना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में बात करता है, तो वे जॉन लॉक्स। जॉन लॉक्स क्या बोलते हैं कि लॉ का आर्ग्यू करते हैं कि 3 तरह की डिफिकल्टीज आएगी, मतलब 3 तरह का बनाना पड़ेगा तुमको, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को 3 पार्ट में बांटना होगा। एक होगा लेजिस्लेटिव, एक होगा जुडिशरी, एक होगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के बारे में किसने बात किया। ठीक है, अब आ जाओ सिविल सोसाइटी को। इन्होंने क्या किया था, सिविल सोसाइटी को भी फॉर्म किया था, ओरिजिनल सिविल सोसाइटी, ये सब हटा दो इसमें। हाँ ये वाला देखो, ये भी तुम्हारा एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये क्या करते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिस्टेंस करते हैं, स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है। ठीक ना। एक परमानेंट पॉलिटिकल कमेटी जो बेस होता है ना, देखो बता रहे हैं कि क्या क्या फर्क है दोनों में, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है तुम लोग का। ठीक है, बोले कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है। ठीक ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन फर्क करता है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये बोले कि जो स्टेट होता है ना, वो लोगों के कंसेंट से बनता है। ठीक है, लोगों के कंसेंट से बनेगा, लोगों से पहले सहमति लिया जाएगा कि हम लोग ये बना रहे, तब बनता है स्टेट, ये हो गया। गवर्नमेंट एक टेम्पररी इंस्टीट्यूशन होता है, जो जो क्यों बनेगा, जो सिर्फ काम करने के लिए बनेगा, कानून बनाने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बस। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये टेम्पररी होता है, और ये लोगों के जो स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट के जो भी फंक्शन है उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट बनाया जाता है। और गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ मेकिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, प्रोटेक्शन देना, ये सब। इसलिए दोनों में फर्क है। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों, ये दोनों 2016 का है। स्टेट एंड गवर्नमेंट मस्ट फॉलो हाँ बोलो, और बोलो, ये आफरीन। स्टेट एंड गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल। और नेक्स्ट जॉन वाला लॉक, चलो, ये 2016 में जॉन फिर। लॉक। हाँ हाँ। हाँ, कभी कभी ना इंसान को बड़ी नींद लगता है, मुझे आज बड़ी नींद लग रहा है। हालांकि सोए हैं दोपहर में, ऐसा बात नहीं, सोई हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा था थकी हुई हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रूसो ने भी दिया, इन्होंने बुक भी लिखा है 1762 में। बस इनका जो स्टेट ऑफ नेचर था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था नोबल शिप्स। ये बोलते हैं मेरे स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग हैं वो नोबल शिप्स हैं। इन्होंने बोला कि लोग रहेंगे कैसे, ब्लिस होंगे, परफेक्ट हैप्पीनेस होंगे। वो गोल्डन एज था, वो गोल्डन एज था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की ग्रीड नहीं थी, कंपटीशन नहीं थी, करप्शन नहीं थी। इन्होंने बोला कि 2 तरह का क्वालिटी इंसान में पाया जाता था, फ्रीडम और पीटी,
स्टेट ऑफ नेशन में जो लोग रहते थे ना उसके अंदर दो क्वालिटी होती थी। बोले कि अच्छा यहाँ पे नोबेल सेक्स बोल दिया तो नोबेल सेक्स को दूर कैसे करेंगे, ये इसका मतलब जो है जंगली जानवर, तो कैसे ये अलग है, बोले कि एनिमल में ना तो फ्रीडम होती है ना तो पीटी होती है, ठीक है ना। इस सेंस में हम बोलेंगे कि ये जो नोबेल सेक्स है ना वो एनिमल से फर्क है, बस और कुछ नहीं जानना। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिविल सोसाइटी को कौन बोलता है कि ये बिल्कुल गलत चीज है या खराब चीज है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविल सोसाइटी, प्राइड, हाँ, प्राइड या प्राउड या मॉडर्नाइजेशन, बोले ये सब क्या है, ये ह्यूमन नेचर को करप्ट कर देगी। फिर इन्होंने बोला कि ऐसा करप्ट, बोले इंसान, ये तो देखो एक तो मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है, सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। ये बोले कि सुनो भाई, अगर ये सब चीज आता है लोगों में, अगर रैशनैलिटी आ जाए, मॉडर्नाइजेशन आएगा तो लोगों में रैशनैलिटी आएगी। जब लोगों में रैशनैलिटी आ जाएगी ना तो इंसान सोचने वाला जानवर बन जाएगा, डिप्रेड एनिमल, सॉरी, थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेड एनिमल। सोचने वाला इंसान जो है ना एक डिप्रेड एनिमल बन जाएगा, क्योंकि इंसान जब लॉजिक एंड रीजनिंग को यूज करेगा तो ये क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, तो उस तरह एक सोचने वाला जानवर बन जाएगा। इनइक्वालिटी आ जाएगी, जेलिसी आ जाएगी, कंपटीशन आ जाएगी, नेचुरल फ्रीडम खत्म हो जाएगी, लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। ये सब चीज के आने से ये सब चीज के आने से लाइफ ऐसा हो गई है। और इंसान का जो थिंकिंग है, थिंकिंग मैन जो एक डिप्रेड एनिमल बन गया है, सोचने वाला जानवर बन के रह गया है मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बस सोशल कॉन्ट्रैक्ट देख लो, बस इतना हो गया। पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रूसो ने। मैन इज बॉर्न फ्री किसने दिया, रूसो ने। उन्होंने जो जनरल बिल का कॉन्सेप्ट दिया है, जनरल बिल क्या है, रियल बिल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ, रियल बिल या कलेक्टिव बिल जो भी बोले, सम टोटल ऑफ द रियल बिल, मेजोरिटी बिल नहीं है, सम टोटल ऑफ बिल नहीं है, देख लो। रिवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलता है स्टेट के बारे में। दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड द मोस्ट रियलिस्टिक एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। बोले इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा, देखते हैं कैसे। स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशन। स्टेट जो आया है वो रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन नहीं है, सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं बोल दी, ठीक है। स्टेट का रिजल्ट क्या है, इवोल्यूशन के थ्रू। बोले हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ ना तब स्टेट आया। जैसे ये जो थ्योरी है ना ये डार्विन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि डार्विन क्या बोलता है, इंसान में जो इवोल्यूशन होता है एनिमल में होता है वो तुम्हारा इवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसी तरह ये भी बोले कि स्टेट का इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन का रिजल्ट है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बढ़ा है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशनरी थ्योरी का थिंकर याद नहीं करना है, इतना जरूरी नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं, आर्य मैकलेवर, सर हेनरी माइन, वॉल्टर बॉक, गैटल, ग्लिरिच, लीकॉकबर्ग। नेचुरल, एक मिनट, बोला है कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट में नेचुरल सोसाइटिक्स क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा फैमिली किंगशिप होगा, रिलीजन होगा, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगा, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा इवोल्यूशनरी थ्योरी है ना, इवोल्यूशनरी थ्योरी में लाइफ कैसी होगी वही बता रहा कि किंग होगा, रिलीजन होगा, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा, इकोनॉमी होगा, फोर्स एंड पावर होगा। क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहा है। हिस्टोरिकल बेस्ड। बिल्कुल हिस्टोरिकल बेस्ड है ना, हिस्टोरिकल बेस्ड। 2016 का क्वेश्चन है मेरा, वेस्ट बंगाल सेल्ट का। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट बहुत ही पुराना थ्योरी है, इसको कंपेरिजन किया। हाँ, ऑर्गेनिक, ऑर्गन से ह्यूमन हाँ ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल, कंपेयर टू द स्टेट द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन से कंपेरिजन किया था। जस्ट एज ए गुड ऑर्गन वर्क टुगेदर, जैसे तुम कोटलिया ले लो, कोटलिया, थ्योरी। हाँ कोटलिया, ये सप्तांगी लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना कंपेरिजन करते हैं इंसान के ह्यूमन बॉडी के साथ स्टेट का। ये सब क्वेश्चन तुम लोग की हो ना, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना, करवा दें।
जैसा आपको मैं एक बार करवा रिवीट दीजिए। करवा दे। अच्छा करो ये वाला। ऑप्शन every man against every man, ऑप्शन सी। बोलो सुषमा। बोली तो दीदी ऑप्शन सी। बड़ी आस्ते आवाज आए सुषमा, आस्ते आया। ठीक है अब मैं ध्यान दूंगी पूरा। ये देखो आइडिया ऑफ पॉपुलर, आइडिया ऑफ पॉपुलर। रूसो। हाँ, एब्सोल्यूट किसका है? हॉब्स का। इसी में ना एक क्वेश्चन आया था और, ठीक है ना, दिया हुआ था कि लीगल सॉवरेनिटी किसने दिया? हॉब्स। अब इसको हम लोग हॉब्स क्यों बोल रहे हैं? तो कोई आंसर में ऑप्शन था नहीं, इसको जॉन ऑस्टिन ने एक्चुअली में दिया था। जॉन ऑस्टिन था ही नहीं। ऑस्टिन होगा ऐसे। नहीं तो ऑप्शन में है ही नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं है ना ये, यही तो अगर बात है। ऑस्टिन नहीं है तब हॉब्स होगा। हाँ तब, हाँ तो आंसर वही बना हॉब्स। ये 2016 का क्वेश्चन है। वो वेस्ट बंगाल जो एग्जाम दोगी ना, उसी का 2016 में था। मैं इसीलिए जब पढ़ाई थी तो बोली थी कि इसका आंसर ऑस्टिन होगा, लेकिन ऑस्टिन नहीं है तो हॉब्स हो जाएगा। लोग बिलीव करते हैं पर्पस ऑफ गवर्नमेंट का पर्पस क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट लाइफ बस लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्शन देना। हाँ सही, दोनों का सही। हॉब सपोर्ट करते हैं ऑप्टू सॉवरेनिटी, क्यों? क्योंकि उनका बिलीव किस चीज पे था? ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट पावर प्रेजेंट का वश। ये बताओ कि लॉ का जो लॉ ने जस्टिफाई किया था, किसको जस्टिफाई किया था? ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया है। किस चीज को जस्टिफाई? राइट टू रिवोल्यूशन को घुरा घुरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये तुम लोग का इतना पेज कंप्लीट हो गया। जनरल बिल क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑन द पीपल। हाँ, कलेक्टिव इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट, कलेक्टिव लोगों का इंटरेस्ट है। अच्छी तरह। इसका होगा ऑप्शन सी, इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है? इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। हाँ, हाउस बिलीव करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसके किसके बीच में? इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हाँ। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ नेचर, गवर्न बाय नेचुरल लॉ। हाँ, नेचुरल लॉ होगा। है ना। गवर्न कौन करता है भाई? तो नेचुरल लॉ। चलो इतना तो कंप्लीट हो गया। अब ये देखते हैं, आ जाओ। मुझे बताना, खाली एक बार बुक देख लेते ऊपर ऊपर। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सब ना भी पढ़ा तो छोड़ दो। फिलोसफी ऑफ राइट। वगैरह देगा क्या बुक का? मतलब टफ करना रहेगा तो देखो नहीं दिया हुआ सुषमा, नहीं दिया हुआ, 2016 का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को पढ़ के जाने में क्या प्रॉब्लम? नहीं दिया हुआ है। नहीं, एक दो डेट पूछा है मेरे, एक दो है सुषमा मेरे ख्याल से, रुक जाओ। नहीं नहीं, डेट पूछा था। हाँ नहीं, वो आप सॉफ्टवेयर जिसमें एक डेट दिया हुआ था। हाँ, देखो मेरे बात से, पार्टी ये 2016 का क्वेश्चन है ना। हाँ, डेट की कब आया पॉलिटिकल पार्टी, कब ये हुआ। बुक का नाम नहीं पूछा है, बुक का नाम नहीं पूछा है, लेकिन देखो उसका डेट पूछा है मैम, डेविड स्टोन का जो बुक है ना। हाँ हाँ, उसका डेट पूछा है। हाँ नहीं, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जैसे इनके तो इतने सारे बुक है, तो एक बुक पढ़ लो, फिलोसफी ऑफ राइट, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन था, देखिए मैं करवाई भी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। अच्छा, हेगेल एक आइडियलिस्टिक है, हेगेल और ग्रीन। लिखती हूँ ना, दिमाग वाली खराब है। हेगेल और ग्रीन बोला, ये तो पढ़ा हुआ, स्टेट इज ए मार्च ऑफ द गॉड, कौन बोला? क्योंकि ये स्टेट की थ्योरी में पढ़ना हम लोग, ये ऐसे हेगेल नहीं पढ़ना, स्टेट के थ्योरी में ही आएगा। फिर क्या बोला कि स्टेट जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किसने बोला कि स्टेट ओमनीपोटेंट है, इनफ्लेबेबल है। ये तुम्हारा 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हेगेल ने बोला। इन्होंने बोला स्टेट सुपर ऑर्गेनिज्म है, खुद में ही एंड है, खुद में ही एंड है, खुद में ही एंड सेल्फ है ना। स्टेट एज ए एंड इट सेल्फ, खुद में ही एंड है, स्टेट खुद में ही एंड है, ठीक है ना। डायलिटिकल मेथड क्या है? थेसिस, एंटीथेसिस, ये थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस किसने दिया भाई? इनका जो डायलिटिकल मेथड है, ये जो डेवलप हुआ है, ये कॉन्ट्रोडिक्शन के बेस पे है, ठीक है ना।
इन्होंने क्या बोला 33, 37, 37। इन्होंने बोला कि व्हाट इज ये वाला कोटेशन याद करना, व्हाट इज रैशनल एक्चुअल एंड व्हाट इज एक्चुअल एंड रैशनल, बस और कुछ नहीं। लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी क्या बोलते हैं, स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, हम लोग स्टेट वाला थ्योरी पढ़ेगा। बोलते हैं स्टेट जो है वो मिनिमल, वो भी कौन, ये नेगेटिव वाली थ्योरी वाली है, पॉजिटिव वाली नहीं है ना। लिबरल इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअलिस्टिक लिखा हो उसे पता ही है कि इंडिविजुअलिस्टिक मतलब वही वाला नेगेटिव थ्योरी, ठीक है ना। बोले क्लासिकल लिबरलिज्म हो या हाँ कोई किसी का थिंकर का नाम पूछा, बोले क्लासिकल लिबरलिज्म का कौन थिंकर है, या नेगेटिव हो या इंडिविजुअलिस्टिक हो, तो सब मतलब उसका मतलब नेगेटिव ही हुआ ना मैम। बिल्कुल, जॉन लॉक और भी बहुत सारे मैं थिंकर करवाएंगे तुम्हारा, ठीक है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ हाँ हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह ये लोग, हाँ ये कहीं पे लिखा हुआ भी, हाँ सही बोली तुम, हाँ बिल्कुल सही बोली। तो उसी तरह देखो ये क्या बोल रहे, ये क्या एडवोकेट कर रहे हैं, देख लो, मिनिमल स्टेट एंड पॉलिस स्टेट, पुलिस स्टेट पॉलिस बोल रही, मुझे सिर्फ स्टेट का काम इतना कि इतना पुलिस करता है, या मिनिमल स्टेट एज ए नेसेसरी इविल है। और ये जो स्टेट इज ए नेसेसरी इविल किसने बोला, थॉमस पैन ने बोला। ये लोग बोले गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो सिर्फ मिनिमल होगा, इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाएगा, वो भी निगेटिव वाला, लेजर मार्केट में भी वो फ्री है, गवर्नमेंट में भी कुछ भी करने के लिए फ्री है। लेजर स्फीयर फ्रीडम का मतलब मार्केट में फ्री है, ठीक है ना। इंडिविजुअल फ्रीडम में मतलब उसमें हर फील्ड में वो फ्री है वो, ठीक है, कुछ भी करने के लिए फ्री है। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर के बाद बोल रहे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिगार्डो, थॉमस पैन, ये लोग सब क्या है, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है। ये देख लो, ये जॉन लॉक जो है ना, ये है, ये क्या बोलते हैं, स्टेट नाइट वॉचमैन, जितने भी क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट को नाइट वॉचमैन ही बोलते हैं। ये लोग लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म इनको बताता है। एडम स्मिथ हो गया वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, इनको बोला था फादर ऑफ इकोनॉमी। ये भी स्टेट को वही बोलते हैं नाइट वॉचमैन। ये बोलते हैं इंडिविजुअल को लेजर स्फीयर ऑफ फ्री मार्केट में हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो। बोल रहे ना कि अब मतलब वो जो हम लोग का एडमिट कार्ड आया है वही लेके जाना, तो वही लेके जाना है हाँ ना, और दूसरा प्रोविजनल, तो और नहीं और प्रोविजनल कुछ ही लेके नहीं। जाना, मेरी बहन तो वही लेके गई थी, ठीक है, ओके, मेरी वही बहन पूछ रहे प्रोविजनल, थे कि और फिर कुछ तो और नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, वही पूछ रहे थे हम लोग का। ठीक। देखो ये भी एडवोकेट कर रहे लेजर स्फीयर फ्री मार्केट, इसका मतलब क्या कि इंडिविजुअल मार्केट में फ्री एंड ट्रेड करने के लिए पूरा फ्रीडम है, उसको कोई भी रेगुलेट नहीं करेगा। बस स्टेट का जो रोल होगा वो मिनिमल गवर्नमेंट वाला रोल होगा, ठीक है, स्टेट का रोल मिनिमल होगा। बोले कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको इनविजिबल हैंड बोलते हैं, बस याद करो। ये क्या बोलते हैं कि स्टेट को क्या चाहिए, स्टेट शुड बी फार डिस्टेंट फ्रॉम मार्केट, स्टेट को मार्केट से दूर रहना चाहिए और मार्केट को स्टेट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो काम होगा ना वो इनविजिबल हैंड के थ्रू होगा, जो दिखेगा नहीं। इनविजिबल हैंड मतलब इंडिविजुअल काम करेगा जो ना कि स्टेट को दिखेगा ना तो गवर्नमेंट को दिखेगा। जेरमी बेंथम अभी मैं बता दी हूँ तो इसको हटाती हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मिनिमल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। स्टेट का रोल है शुड बी लिमिट, ये बोले भाई स्टेट का जो रोल है ना वो लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। स्टेट एज ए ऑर्गेनिज्म implying its evolve the functional like living entity। बोला ये जो स्टेट है ना ये एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, ठीक है ना, ये जो फंक्शन करता है ना बिल्कुल लिविंग एंटिटी के जैसा काम करता है। इनका बुक का नाम है द मैन वर्सेस स्टेट, और इन्होंने जो आइडिया दिया था उसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोल, मार्क्सिस्ट के बारे में ये क्या बोलती है, स्टेट का, ये देखो ये लोग मानते हैं स्टेट क्या एंटी स्टेट, ये लोग एंटी स्टेट है, ये लोग स्टेट को नहीं मानेंगे,
ये लोग बोलते हैं स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉट ए नेचुरली इटर्नल एंटिटी। बोले इसको जो स्टैब्लिश करता है, ये एक तरीके से स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देख लो क्या बोले कि स्टेट को स्टैब्लिश किया गया है कैपिटलिस्ट क्लास ने, अपने कैपिटलिस्ट क्लास ने अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, कैपिटलिस्ट क्लास ने अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए स्टेट को स्टैब्लिश किया है। इसलिए हम लोग एंटी स्टेट है, हम लोग स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। स्टेट इज एन अननेसेसरी इविल। देख लो लिबरलिज्म वाला बोलते हैं नेसेसरी इविल। अरे बाप रे, अभी चोट लगता ना बाबू को। ये बोले कि हमको जरूरत ही नहीं है स्टेट का, ठीक है। डेट विल बी इवेंचुअली वेदर अवे, ये इवेंचुअली आ गया है, हम लोगों को जरूरत नहीं है। ये क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट है। इसको बुर्जुआ कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरियन वर्कर के लिए, जब नहीं सॉरी बोले बुर्जुआ कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरियन वर्कर के बीच में जब स्ट्रगल होता है ना, क्लास स्ट्रगल, उसी के रिजल्ट में स्टेट आया है। स्टेट एक्ट करता है बिल्कुल बुर्जुआ क्लास के टूल के जैसा, जो बुर्जुआ क्लास चाहेगी वही काम करेगा। इसके जो थिंकर है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ये स्टेट के बारे में क्या बोली, देखो मार्क्सिस्ट थ्योरी स्टेट के बारे में नेगेटिव बात बोली है, एंटी स्टेट, बोले मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये लोग रिलीजन को भी पसंद नहीं करते, रिलीजन को अफीम बोलते हैं, मैं बताई थी। कार्ल मार्क्स जो थे वो फाउंडर थे मार्क्सिस्ट थ्योरी के। इनके जो फ्रेंड थे फ्रीडरिक एंगल, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, निकोलस प्लूटार्क, ये सब क्या, ये लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी है। स्टेट इज, एक मिनट, मार्क्स का व्यू क्या है स्टेट के बारे में, वही बात कि स्टेट, मार्क्स क्या बोलता है कि स्टेट ऑपरेसिव है, एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन है, ये क्लास स्ट्रगल का नतीजा है, ये पावर पे बेस्ड है, इसको कैपिटलिस्ट क्लास अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए स्टैब्लिश करते हैं। स्टेट को खत्म किया जाना चाहिए, प्रोलेटेरियट क्लास, जो प्रोलेटेरियट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है ना, उनको स्टेट को खत्म कर देना चाहिए, ओवरथ्रो कर देना चाहिए, और उसको ओवरथ्रो करके कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये है, वही एक के बाद बोल रहा है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी स्टेट इज क्रिएटेड, वो वहां वाला पढ़ो चाहिए पढ़े, एक ही है, सेम ही है, ठीक है। मतलब ऐसे बोला कि देखो पहले सोसाइटी में कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या करती है, स्टेट को क्रिएट करती है। अब स्टेट क्या काम करेगी, इसका काम करेगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास ने इसको स्टैब्लिश किया है। जैसे अभी तुम देखोगी, मुझे नहीं पता कितना सच कितना झूठ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कि नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन लड़ा होगा, तो उसको फंडिंग किसने दिया होगा, बोला जाता है अडवाणी और क्या नाम है तुम्हारे, एक अडानी है, अडानी, और एक दूसरा का नाम है बिरला, और ये भी रिलायंस जियो, अनिल अंबानी। तो बिल्कुल ऐसी है, देखो ऐसे रख लो ना। देखो कैपिटलिस्ट क्लास कौन हो गए, कैपिटलिस्ट पैसे वाले, जैसे बिरला, अडानी, अनिल अंबानी, इन्होंने क्या किया, अपना इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपने कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, स्टेट को क्रिएट करते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास, बिरला और अडानी, और ये अडानी कितने नंबर वर्ल्ड में, कितने नंबर रिकॉर्ड में आ गया था, 4 या 5 नंबर रिकॉर्ड में आ गया। तो ये लोग क्या कर रहा, कैपिटलिस्ट क्लास ने बहुत चालाकी से स्टेट को क्रिएट किया, फंडिंग वंडिंग देके। अब जब उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो बन जाता है, अब वो लोग क्या करता है, जितना अपना अपना फायदा उठाता है, अपना इंटरेस्ट को पूरा करता है। तुम देखना अभी निकाल के अडानी का तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना, पहले का रब का बहुत आगे हो गया वर्ल्ड में, इंडिया का तो छोड़ ही दो। तो ये क्या करता है, स्टेट, कैपिटलिस्ट क्लास स्टेट को क्रिएट करते हैं, क्यों, ताकि वो ऑपरेस कर सके और एक्सप्लोटेटिव कर सके। स्टेट मेंटेन करती है अपने अपने उनका जो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट है ना, उसको प्रोटेक्शन देती है। रिवोल्यूशन बाय प्रोलेटेरिएट,
अब बोला कि जब स्टेट मेंटेन कर रही है पावर को, प्रोटेक्ट कर रही है कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को, तब यहाँ पे प्रोलेटेरिएट का रोल आएगा। प्रोलेटेरिएट मतलब वर्कर। अब यहाँ वर्किंग क्लास आएगी और वो कैपिटलिस्ट क्लास को एवोल्यूशन कर देगी, खत्म कर देगी। जब कैपिटलिस्ट क्लास खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कोई स्टेट को स्टैब्लिश नहीं करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को स्टैब्लिश करेंगे, नहीं, हम लोगों को क्या करना है, जल्दी से कम्युनिज्म चलाना है। और कम्युनिज्म क्या है, मतलब स्टेट के पास ही पावर जाएगा, लेकिन स्टेट से पावर जल्दी से ले लिया जाएगा वापस, क्यों? क्योंकि वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इस बार अगर हम पावर छोड़ देंगे ना, तो इस बार जो डिक्टेटरशिप होगा वो प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इसलिए पावर जो है वो आ जाएगा तुम्हारे मेन पावर से क्या करेंगे, स्टैब्लिश कर देंगे कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है तुम्हारा क्लासलेस सोसाइटी। अगर पूछो व्हाट इज द कम्युनिज्म, तो आंसर होगा क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है ना। व्हाट इज द कम्युनिज्म, वही बात हो गया। कम्युनिज्म का मतलब होता है क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी दम ना हो, एक्सप्लोटेशन ना हो, स्टेट ना हो। फ्रेडरिक इंगल। फ्रेडरिक इंगल का बुक का नाम है तुम्हारा द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द स्टेट एंड रोल। PYQ 2016 क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ना ही बोल, ठीक है ना। द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884 की बुक है। उसके बाद लेनिन देखते हैं। लेनिन हम लोग का चैप्टर में, तो इसे हमको पढ़ना। लेनिन, लेनिन क्या था, मार्क्सिज्म थिंकर था। इन्होंने बुक लिखा वर्क्स टू बी डन एंड स्टेट एंड रिवोल्यूशन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वेन गार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट। इन्होंने एक बुक लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो तुम इसको। इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ द सॉरी, इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसने बोला, लेनिन ने बोला। बाप रे, बहुत नींद आ रही है मुझे। मार्क्स का जो डायरेक्टिकल मेथड है ना, इसको मटेरियलिस्टिक डायलेक्ट बोल रहे हैं। मार्क्स चुप कुछ नहीं पढ़ेंगे, मार्क्स का जो डायलेक्ट है वो मैम लेनिन में सिर्फ उसका बुक का नाम ही पढ़ना है ना। लेनिन कुछ खास दिया ही नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट याद कर लेना आएगा तो। वेनगार्ड किसने दिया, बाकी मार्क्सिज्म थिंकर कौन है ना, ये सब पूछेगा। बाकी इसने एक रेगुलेशन दिया था, स्टेट एंड रेगुलेशन बुक भी लिखा उस पे, है ना। तो ओके मैम, मैं वही भी पूछ समझती रहा हूँ, ठीक था। है ना। हाँ, कुछ बड़ा है ये टॉपिक, और ऊपर ऊपर से पढ़ना भी, क्योंकि तो नेट है नहीं। ये बड़ा नेट में पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है। मार्क्स का जो मैम डायलेक्टिकल, क्वेश्चन इजी है मैम। हाँ इजी देगा, टेंशन मत लो, सब करके आना, बस नर्वस मत होना। देखो, डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है, चेंज। तो जब कोई चीज चेंज हो रहा है ना, उसका नाम बोला डायलेक्टिकल। तो मार्क्स बोला हिस्ट्री चेंज होता है, और जब चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायलेक्टिकल मेथड। चेंज होने का कोई रीजन होता है ना, तो हिस्ट्री का रीजन क्या था चेंज होने का, क्या था, मैटर। और ये जो चेंज हुआ है ना, 5 स्टेट में चेंज हुआ है, समझ में आया। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री चेंज होता है, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री ऐसी नहीं बना। चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, आज फिर से बना रही हूँ। ये बोले कि इंसान का जो हिस्ट्री है ना, वो चेंज होकर बना है। ह्यूमन हिस्ट्री क्या हुआ, चेंज होकर बना है। चेंज हुआ, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री में चेंजिंग आया, ठीक है। ये जो चेंजिंग, इसको क्या बोलेंगे, डायलेक्टिकल मेथड या डायलेक्टिकल चेंज। बोलिए, ये जो डायलेक्टिकल चेंज हुआ है ना, ये जो डायलेक्टिकल चेंज हुआ है ना, बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री फिर चेंज हुआ, फिर डायलेक्टिकल चेंज आया। तो ये जो डायलेक्टिकल चेंज हुआ, तो ये क्या चेंज हुआ है, तो ये जो डायलेक्टिकल चेंज हुआ है कितने स्टेज में चेंज हुआ है, तो 5 स्टेज में चेंज हुआ है। पता नहीं मैं से पूरा लिखी होगी ना, प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेव, फ्यूडल, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। 6 है ना, 6। हाँ 6 तो है। यस मैम, 6 ही है। हाँ सीधे मैं अगला बार बनाई थी ना, तो हार गया था। कैपिटलिज्म छूट हाँ, गया था तो आपसे। ये तुम लोगों को अलग से टॉपिक दिया हुआ है कि इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो डायलेक्टिकल में ये मार्क्स का डायलेक्टिकल में, सॉरी सॉरी, जो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किस पे बेस है, मैटर पे, मैटेरियलिस्टिक डायलेक्टिकल है। क्योंकि जब हिस्ट्री चेंज हुआ है ना, तो चेंज होने का वजह क्या था, मैटर। जब भी चेंज हुआ, एक क्लास से दूसरे क्लास में गया, मैटर, ठीक है ना। पैसा, पैसा, मैटेरियलिस्टिक रीजन, इस वजह से एक क्लास से दूसरे क्लास में गया, ठीक है ना। इन्होंने बोला 6 स्टेट है, एक का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यहाँ पे पहले इंसान आया,
फिर आया सिविल सोसाइटी में, फिर उसे मैटर की जरूरत पड़ा, पैसा का जरूरत पड़ा तो वो दूसरी क्लास में गया, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। मैं इसको अच्छे से पढ़ाई हूँ कि एक क्लास दो क्लास के बीच में लड़ाई होगा, फिर दूसरे क्लास में जाएगा, है ना। क्रोनोलॉजिकल में याद करना, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यहाँ पे मैं फर्क करी दोनों का। मार्क्स का जो डायलिटिकल मेटेरियलिज्म है वो मेटेरियलिस्टिक्स है, हेगल का जो डायलिटिकल मेथड है वो आइडियलिस्ट है। इन्होंने आइडिया और कॉन्शियसनेस पे फोकस किया, इन्होंने मटेरियल कंडीशन और क्लास पे फोकस किया। इन्होंने आइडिया बात किया, इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात किया। देखो ये आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि ह्यूमन थॉट जो है ना वो इवोल्यूशन होता है। मैं जब यूजीसी पढ़ाती तो वहां मैं बताती हूँ कि माइंड कैसे डेवलप हुआ। पहले दुनिया खाली था, गाइस था, कैसे डेवलप करके वो स्टेट पे पहुंचता है, वो पढ़ाना पूरा कोई फायदा है नहीं। तो बस ये समझना कि इनका जो थॉट का इवोल्यूशन हुआ वो किस पे हुआ है, तुम्हारा आइडिया पे, सॉरी ये आइडिया पे हुआ है, नारिन का हुआ इकोनॉमिक पे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट, यहाँ पे इंसान के थॉट का इवोल्यूशन हुआ। पहले आइडिया ऐसा था, फिर थोड़ा माइंड डेवलप हुआ तो ऐसा बन गया, फिर थोड़ा डेवलप हुआ तो ऐसा बन गया, फिर ऐसे बन गया, ऐसे कहानी है। लेकिन इनका बोला कि इनका इनका जो है वो क्लासिकल स्ट्रगल और प्रोडक्शन की वजह से चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये वाला देख लो, इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर जो है ना वो रिफ्लेक्शन, कार्ल मार्क्स के लिए बेस के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन एट द बेस। ये मान लो कि तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर है, तो ये किसका नतीजा है, ये बेस का। बेस क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो जो करेगा उसका इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोले कार्ल मार्क्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द बेस, चेंजिंग द ऑटोमेटिकली विन द इकोनॉमिक बेस चेंज। बोला भाई देखो, जब यहाँ पे बेस जो है ना वो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज होगा ना, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कौन, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, बोला ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा अपने। बोला कि जो बेस है ना वो सॉरी सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बेस का रिफ्लेक्शन है, बेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेस में क्या हो रहा है उसका इफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। इसे यहाँ पे देखो, सिविल सोसाइटी ये सबको कौन चलाता है, तुम्हारा नीचे वाला ही चला रहा है, जो मैटर है, मीन्स प्रोडक्शन है, टूल है। इंडिया में क्या है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चलाते हैं, लेकिन उन लोगों को फंडिंग वगैरह करते हैं, बोलो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक तरीके से वही लोग चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो हम उधर लेनिन पढ़े थे ना वो थोड़ा छोटा था, ये देख लो। इनका बुक का नाम है व्हाट इज टू बी एन स्टेट एंड रिवोल्यूशन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वेन गार्डियन ऑफ द प्रोलेटेरिएट। इन्होंने बोला इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने बोला कि जो वेन गार्डी है ना, वेन गार्ड जो है ना वो प्रोलेटेरिएट का होगा। इन्होंने डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिया स्टेट एंड ट्रांजिशन दिया। कौन, लेनिन ने। लेनिन का बुक का नाम है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिया स्टेट एंड ट्रांजिशन। कहने का मतलब है कि जब मेरा मानना क्या था कि पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म इंसान आया, फ्यूडल आया, फिर स्लेव आया, फिर कैपिटलिस्ट आया, है ना, आया एक एक चेंज हो रहा है, ऐसे 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 फिर स्टेट आएगा लास्ट में कम्युनिज्म। तो स्टेट पर जब पावर आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे पावर छोड़ना नहीं है। बस सिर्फ कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए थोड़े दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्टेटर से होता प्रोलेटेरिएट बना देंगे, इसको थोड़ा दिन के लिए पावर बना देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसे पावर छीन कर कम्युनिज्म को स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन। मैं इसे को हाँ, पढ़ाई थी मैं तुम लोगों को ना। एक्सप्लॉयटेशन। हम्म, कम्युनिज्म। तुम लोग को समझ में आया ना, मैं जो कराई समझ में आया, बोल रहे यस मैम, वो। इसका ऑप्शन सी होगा। अच्छा हाँ मैं देखती हूँ, बोली मैं जो पढ़ाई वो तुम लोग समझ में आया, क्योंकि आज थोड़ा हाँ हाँ, आ गया। मैं ना आज थोड़ा मुझे एकदम भारी भारी लग रहा था, इसमें अच्छा अच्छा नहीं समझा पाई लिख लिख कर। हाँ बिल्कुल सही, नहीं नहीं, रिवीजन हो गया। हो गया ना रिवीजन, चलो ये करो।
लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी 4 लोग ऑप्शन ए। ये बोलो। अच्छा ये हो गया, ये पढ़ लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ। रियलिस्टिक थिंकर है, बुक का नाम एक बार देख लेते, देखने में क्या है, ठीक है ना। प्रोलॉन्गमेनिया टू एथिक्स, प्रोलेगोमेनिया ऑफ टू एथिक्स, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जहां देखेंगे बस मार देना टीएच ग्रीन। ये पॉजिटिव लिबर्टिज्म के थिंकर है। ये बोलते हैं लिबर्टी का मतलब क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये 2016 का। कैपेसिटी डू सम थिंग्स वर्थ डूइंग, तुम्हारे अंदर क्या करने की कैपेसिटी है, वो है लिबर्टी। ये बोलते हैं कि ट्रू फ्रीडम क्या है, जब मोरल और एथिकल रैशनल फ्रीडम मिले तब। बोला कि एक स्टेट जो होता है ना, इन्होंने तो पहले फ्रीडम के बारे में बोल दिया, फिर इन्होंने स्टेट के बारे में बोला, मोरल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। ये क्या बोलते हैं, स्टेट जो रोल करेंगे ना, हाँ ये देखो ऊपर चढ़ गया ये मैं कल कराऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आ गया ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा एक बात ये मैं करवा दी हूँ ना, ये वाला हो गया। नीचे आप लिखी है मैम क्लियरली विल नॉट फोर्स वाला, वो लिखी देख लेंगे, लिखी है आप। नहीं हिंड्रेंस एंड हिंड्रेंस लिखा हुआ था ना, वो तुम्हें वो करवाना था इम्पोर्टेंट, हिंड्रेंस टू हिंड्रेंस, मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं हटा रही हूँ। ये बहुत सारे हाँ, एग्जाम, वो लिखा हुआ था हिंड्रेंस टू हाँ रिमूव हिंड्रेंस टू मोरल डेवलपमेंट। हाँ मैं लिख दे रही, छोड़ो रहने दो, करवा देती। हिंड्रेंस टू मोरल डिप्लोमेट, ठीक है ना। हिंड्रेंस की वर्ड है, ठीक है ना, हिंड्रेंस। ये क्या बोले स्टेट की बात में, सुनो। ग्रीन बोलते स्टेट, जो ग्रीन बोलते स्टेट जो होगा ना, वो एथिकल इंस्टीट्यूशन है। इधर आ जाओ, एथिकल इंस्टीट्यूशन है, देख लो। क्यों एथिकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि स्टेट का फाउंडेशन ही मोरल है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, क्यों एथिकल है, क्योंकि ये लोगों का मोरल डेवलपमेंट करेगा। मोरल डेवलपमेंट कैसे करेगा, कि अगर लोगों के लाइफ में कोई हिंड्रेंस आ रहा, रुकावट, तो वो हिंड्रेंस को रिमूव करेगा। क्या करेगा, हिंड्रेंस को रिमूव करेगा। सोशल रिफॉर्म एंड कलेक्टिव वेल बीइंग, बोला कि जब हिंड्रेंस हट जाएगा ना, तो ये लोगों का फ्रीडम, डेवलपमेंट और वेलफेयर को प्रमोट करेगा। ये एक टूल है, सोशल रिफॉर्म करेगा लोगों का, कलेक्टिव वेल बीइंग करेगा, यानी लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा। कौन, स्टेट। और ये कौन बोल रहा है, टीएच ग्रीन बोल रहे हैं। टीएच ग्रीन क्या बोल रहे हैं, स्टेट क्या है कि एथिकल इंस्टीट्यूशन या मोरल इंस्टीट्यूशन, जो भी बोल दो, ठीक है ना, जो क्या करेगा, मोरल डेवलपमेंट करेगा, किसका, लोगों का। अब कैसे मोरल डेवलपमेंट करेगा, जो भी हिंड्रेंस आएगा, पढ़ाई में रुकावट आ रहा है, हेल्थ में रुकावट आ रहा है, तो उसको वो हटा देगा और तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा। बस यही कहानी है और कुछ नहीं। तो इस तरह ग्रीन क्या कर रहा, किसका विजन कर रहा, वेलफेयर स्टेट का विजन कर रहा है ना। ग्रीन एक आइडियलिस्टिक थिंकर है, वो स्टेट को मोरल रोल बोलते करने के लिए, बोले कि इंडिविजुअल का हेल्प तभी होगा जब आप मोरल रोल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया, आ जाओ। टीएच ग्रीन बोल दे कि विल जो है ना, नॉट फोर्स इज द बेस ऑफ द स्टेट। विल जो है स्टेट के फोर्स के बेस, फोर्स पे नहीं होगा। ये बोला कि विल नॉट फोर्स इज द बेस ऑफ द स्टेट, फोर्स पे नहीं होगा, बल्कि वो तो मोरल स्टेट खुद ही करके देगा। बाकी वो प्रीवियस क्वेश्चन था कि कौन बोलता है कि स्टेट इज मोरल इंस्टीट्यूशन या एथिकल। एथिकल और मोरल दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ये मैं करवा चुकी हूँ, ये क्यों आया, ये रिवीजन हो चुका है। वो भी सॉर्ट करके रिवीजन कराए थे। इधर आ जाओ। इंडिया में 3 तरह का कोर्ट है ना, इंटीग्रेटेड जुडिकल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। ये तुम लोगों को एग्जाम में है, कंपैरिजन करना, जुडिशरी स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करना है यूएस के साथ। इंडिया में इंटीग्रेटेड है, एक सिंगल हायरार्की है, वहीं में पावर का बटा हुआ है। लेकिन यूएस में क्या है, डबल सिस्टम है। फेडरल जुडिशरी अलग होगी, फेडरल लॉ स्टेट के, नहीं सॉरी, फेडरल के लिए होगी, सेंटर के लिए। और स्टेट जुडिशरी जो होगी वो स्टेट के लिए।
इंडिया में क्या है कि स्टेट हाई कोर्ट के केस को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यूएस में स्टेट जुडिशरी है, वहां पे जो भी केस सुनवाई होगा उसको हम लोग चैलेंज फेडरल कोर्ट में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुअल सिस्टम है, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हायरार्की इस तरह से बनी हुई है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबसे पहले केस यहाँ जाता है, जो भी सुनवाई है उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फेडरल कोर्ट अलग है, स्टेट कोर्ट अलग है। यहाँ पे जो भी केस हुआ, यहाँ पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है और स्टेट कोर्ट है। लेकिन यहाँ पे बोला कि जो फेडरल कोर्ट है या स्टेट कोर्ट, ये लोग अपना अपना कानून बनाएंगे। तुम जैसे अब यहाँ पे देखिए ना कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट केस है वो जाके चैलेंज हाई कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। स्टेट का जो कोर्ट है हम लोग जाके फेडरल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के जज, कॉलेजियम का मतलब अभी मैं उस दिन बताई हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन करते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से या कंसल्टेशन करते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। जज आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट। जब सेनेट की कंसेंट होगी, देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे जब सेनेट कौन है? मैं बताई थी ना, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे जो राज्यसभा है यहाँ का इंडिया, वहाँ सेनेट है। तो सेनेट का जब कंसेंट मिलेगा तभी जाके ये सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है या किसी या जज को, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि नहीं, कोलेजियम मेथड से अपॉइंट कर सकता है या कंसल्टेशन कर लो। यहाँ पे जो जज की एज होगी सुप्रीम कोर्ट का 65 और यहाँ और हाई कोर्ट के 62। यहाँ पे बोला लाइफ टाइम तक। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ इससे, कौन सा कंट्री है जहाँ पे जज को अपॉइंट किया जाता है लाइफ टाइम के लिए, या सॉरी जज सर्व करते रहे? यूएसए। ठीक है ना। यहाँ पे जूरी सिस्टम में लाओ है। जूरी सिस्टम का मतलब क्या? 6-7, पहले इंडिया में भी था, इंडिया में भी पहले जूरी सिस्टम था। इस 6-7 हम लोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कोई लैंडमार्क जस्टिस से तो होता है, लैंडमार्क जस्टिस जैसे केशवानंद भारती के, तो यहाँ पे बेंच बैठता है, हम लोग इंडिया में बेंच बैठता है ना। लेकिन यूएस में इसको बोलेंगे जूरी सिस्टम, 4-5 जज मिलके तुम्हारा ये जजमेंट देगी। लेकिन यहाँ पे बेंच बैठता है, बेंच इंडिया में। इंडिया में डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ये वाला कर ही लेते हैं, मम्मी के सवाल में सवाल छा रहे हैं। उसके बाद बोला कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यहाँ पे जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया ना इंडिया में, तो डिस्प्यूट अगर होगा दो दो स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, तो सॉल्व करो। लेकिन यहाँ यूएस में बोला कि डिस्प्यूट है इन्वॉल्व, एम्बेसडर से रिलेटिव, स्टेट से रिलेटिव, मैरिटाइम इशू से रिलेटिव, इन सारे चीजों इशू से रिलेटिव तुम्हारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया है। लेकिन इंडिया में लिमिट दिया गया है, सिर्फ लड़ाई के लिए तुम ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज कर सकते हो। लेकिन यूएस में एम्बेसडर को, कौन एम्बेसडर होगा स्टेट का, मैरिटाइम इशू हो गया या किसी तरह का डिस्प्यूट हो रहा, वो उसमें यूएस के सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन मिला हुआ है। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन मिला हुआ वो लिमिटेड है। अपलीट जुरिडिक्शन इंडिया में सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे ही होगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मोस्टली ज्यादा। यहाँ पे एडवाइजरी जुरिडिक्शन, मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या, ये क्वेश्चन में बार बार बोली हूँ। प्रेसिडेंट जो है किसी भी लीगल मैटर पे वो सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकता है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अजान हो गया, मुझे नमाज पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज्यादा नहीं, एक ही फाटे, चलो आ जाओ। बोला कि यहाँ इंडिया में जो तुम्हारा रिव्यू, जुडिकल रिव्यू करने का तरीका है, जुडिकल रिव्यू देख लो। जुडिकल रिव्यू करने का तरीका क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यूएस में जुडिकल रिव्यू कैसे चेक करते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे कानून बने का तरीका सही है कि नहीं, यहाँ पे दोनों देखेंगे, तरीका भी देखेंगे और प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा है, ये वेरी ब्रॉड है, ये लिमिटेड है। ठीक है। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंट्रोल करता है ऑल कोर्ट को, लेकिन यूएस में सुप्रीम कोर्ट हैज नो ओवर कंट्रोल स्टेट को। हम बोले ना अभी फेडरल कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकता स्टेट कोर्ट को, स्टेट कोर्ट के केस को जाके चैलेंज नहीं कर सकते फेडरल कोर्ट को, लेकिन इंडिया में है। सब ऑर्डिनेट का जो जजमेंट आएगा उसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसको जाके हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं।
तुम लोगों को अगर कुछ ओके मैम। पूछो। ओके।